Hello students, welcome back to the English class. My name is Pritika. So today we are going to do the English of class 1 and the topic is a happy child. Okay, so we are going to start a new lesson and it is a unit 1 of this book and this is a poem. Okay, we are going to do a poem today. So let's start and the topic is happy child. So here is the name itself suggests a happy means खुश है ना, खुश and child is बच्चा, so happy बच्चा. So हम देखेंगे आज की यहाँ पर किस child के बारे में बात कर रहा है और वो child happy क्यों है. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है इस poem में. Okay, so let's see. First we will read the poem. Okay, so a happy child. My house is great, a little house. A happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. So it's only a 8-line poem. Okay, it's just a short poem and it consists of only 8 lines. Okay, यहाँ पर सिर्फ 8 line का poem है. So let's see यहाँ पर क्या बोला गया है. My house is great, a little house. ठीक है, यहाँ पर जो child है, जो बच्चा है, वो क्या बोल रहा है. My house is red. उसका हाउस कौन सा कैसा है, छोटा सा एंड रेड कलर में है ना. सो वो बोल रहा है कि my house is red, a little house. उसका हाउस कैसा है, my house is red. उसका रेड कलर है ना, this is the red color and little means छोटा सा उसका घर है. ठीक है, छोटा सा रेड कलर में उसका घर है. और हैप्पी चाइल्ड एम आई, तो वो क्या बोल रहा है, मैं खुश बच्चा हूँ, वो बोल रहा है. ठीक है, एंड आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग. आई हार्डली एवर क्राई मीन्स आई लाफ एंड प्ले, वो दिन भर क्या करता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है. ठीक है, होल डे मीन्स दिन भर. ओके, दिन भर वो क्या करता है, लाफ मीन्स हंसना, प्ले मीन्स खेलना है ना, खेलना. तो वो दिन भर खेलता रहता है, हंसता रहता है. एंड आई हार्डली एवर क्राई, हार्डली एवर मीन्स वो मुश्किल से रोता है. ठीक है, वो रोता ही नहीं है. ठीक है, वो कभी कभी रोता है मीन्स हार्डली मीन्स मुश्किल से. ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, खुशी रहता है. ठीक है, नाउ आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री, to shade me from the sun. Now उसके पास क्या है, tree है. Tree means पेड़. And what is the color of the tree? It's green है ना, green tree means उसके पास एक tree है ना, उसके पास एक tree है और वो कैसा कलर में है, green. Okay, green कलर का tree है. To shade me from the sun means to shade means क्या है, छाँव. ठीक है, shade me from the sun. जब क्या होता है, शेड मी फ्रॉम द सन मीन्स जब वहाँ पर धूप लगी होती है ना, तो उसके नीचे बैठकर क्या जब धूप लगती है तो बहुत क्या होता है, गर्मी होता है ना, तब हम क्या करते हैं, पेड़ के नीचे आकर रहते हैं ना, उसके छाँव में. उसी प्रकार वो भी क्या करता है, वो बच्चा भी क्या करता है, जब गर्मी होता है तब वो क्या करता है, उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है. ठीक है, उसके छाँव में. सो यहाँ पर क्या बोला है कि ट्री कैसा है, उसका ट्री बहुत बड़ा है. ठीक है, उसके नीचे वो छाँव में बैठा है, तो इसका मतलब वो ट्री तो बहुत बड़ा है. ठीक है, उसका जो ट्री है. एंड अंडर इट आई ऑफन सीट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन नाउ. एंड अंडर इट आई ऑफन, OFTEN, often means OFTEN, often. It's not often. Okay, it's often, OFTEN. We pronounce it with often. Okay, T will be silent. OFTN, often means कभी कभी. ठीक है, sometimes कभी कभी वो क्या करता है, वो जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर वो क्या करता है, सोचता है. ठीक है, कि
वो कभी कभी बैठता है, और वो क्या कभी बैठता है जब उसका प्लेस, वो सब खेल कर सब काम, वो जिसका जो खेलना था वो भी सब कुछ खत्म होकर वो जब एंड में वो थक जाता है, ठीक है, वो थक जाता है, तब क्या करता है, उस पेड़ के नीचे बैठती है, ठीक है। उसके पास क्या है, आई हैव अ ग्रीन ट्री, उसके पास क्या है, ट्री है, एंड ट्री कौन सा कलर का है, ग्रीन है, एंड वो क्या करता है, उसके नीचे बैठता है। जब धूप लगती है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तब उसके नीचे बैठती है छाँव में। एंड वो जब भी सब खत्म हो गया खेलना, ठीक है, वो जब भी उसका प्ले खत्म हो जाता है, खेलना खत्म हो जाता होता है, और वो बहुत थक जाता है, अब उसे और खेला नहीं जा सकता है, ठीक है, वो बहुत थक चुकी होती है, तो वो क्या करती है, उसी पेड़ के नीचे बैठती है, ठीक है। वो ऑफन मीन्स समटाइम्स, वो कभी कभी वो उसी के पेड़ के नीचे बैठती है, ठीक है। लेट्स रीड इट वंस अगेन। My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. यहाँ पर क्या है, उसका क्या है, छोटा सा घर है, और घर किस कलर में है, रेड कलर में है, और वो क्या करता है, दिन भर खेलता रहता है, हंसता रहता है। एंड द चाइल्ड हार्डली एवर क्राइज, है ना, वो कभी कभी मीन्स और मुश्किल से रोता है, ठीक है, वो ऐसा वो रोता ही नहीं है, ठीक है, वो रोता ही नहीं है, वो हमेशा खेलता रहता है, हंसता रहता है। एंड नेक्स्ट इज, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई प्ले इज डन। तो इसके पास ट्री है, कौन सा कलर में, ग्रीन कलर में ट्री है, एंड वो क्या करता है, जब भी धूप लगती है उसे, वो उसी के नीचे बैठती है, ठीक है, छाँव में बैठती है। एंड अंडर इट आई ऑफन सीट, एंड व्हेन ऑल माई प्लेस, जब उसका सब खेल खत्म हो चुका है, वो जब थक चुका होता है, उसी के नीचे आकर बैठता है, ठीक है। सो लेट्स सी दिस समरी. Let's quickly get into the summary. This is the poem of a child who lives in a little red colored house, है ना। ये पोएम किसके ऊपर है, ये पोएम है एक छोटा सा बच्चे के ऊपर है। वो क्या करता है, वो लिव्स इन अ रेड कलर्ड हाउस, है ना, वो रेड कलर हाउस में रहता है। एंड द चाइल्ड ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, वो क्या होता है, हमेशा हैप्पी है ना, हैप्पी रहता है, खुश रहता है। एंड शी लव्स एंड प्ले फॉर द होल डे, वो दिन भर क्या करता है, हंसता रहता है और खेलता रहता है, होल डे मीन्स दिन भर। एंड शी नेवर क्राइज, वो कभी नहीं रोती है, वो नेवर, शी नेवर्स मीन्स कभी नहीं रोती है। देयर इज अ ग्रीन ट्री नियर द चाइल्ड हाउस, और उसके घर के पास क्या है, ग्रीन ट्री, है ना, उसके घर के पास ग्रीन ट्री है। एंड विच सेव्स द चाइल्ड, और वो ट्री क्या करता है, सेव्स द चाइल्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। और उसके घर के पास क्या है, एक पेड़ है, और वो पेड़ क्या करती है, जब भी उसे धूप लगता है तो उसे छाँव मिलती है उस पेड़ के नीचे बैठकर, है ना, वो पेड़ उसे क्या देता है, छाँव देता है ना। एंड वो उसे धूप से बचाती है, सीव्स मीन्स बचाना उसे। एंड द चाइल्ड सिट्स ऑन द ग्रीन ट्री, और वो क्या करता है, चाइल्ड उस ग्रीन ट्री के नीचे वो बैठता है, जब उसका सब खेल खत्म हो चुका होता है तब वो बैठता है ना, उसके नीचे। Hope you have understood the poem, है ना। It's a simple poem. It's a 8-line poem, a short poem about a happy child, है ना। वो हमेशा क्या होता है, खुश रहता है, उसके वो क्या करता है, हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, होल डे, है ना, सारा दिन वो खेलता रहता है, और वो कभी कभी रोता है, मुश्किल से रोता है ना। ये द चाइल्ड नेवर क्राइज, है ना, वो, और उसका घर कैसा है, रेड कलर का है, और छोटा सा घर है। एंड वो उसका पास क्या है, उसके घर के पास एक बड़ा सा ट्री है, और वो ट्री कौन सा कलर में है, ग्रीन कलर में है। और वो क्या करती है, जब भी उसे धूप लगती है तो उसके नीचे वो बैठ जाती है, ठीक है, ट्री के नीचे बैठ जाती है धूप से बचने के लिए। एंड
when वो कभी कभी क्या करता है, जब उसका प्ले ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है, वो खेलकर थक चुकी होती है, अब उसे कुछ नहीं करा जा सकता, मीन्स उसे और कुछ भी नहीं खेल सकते वो अब थक कर, तो उसके बाद वो क्या करती है, उसी ट्री के नीचे वो बैठती है, ठीक है। दैट्स ऑल द पोएम। सो let's see the word meanings, है ना, difficult words. We have found many difficult words, so let's see. Number one is little, L-I-T-T-L-E, little. Little का मतलब क्या है? Little का मतलब है small, है ना, little means L-I-T-T-L-E, little means small, छोटा सा, है ना, छोटा सा। Whole day means W-H-O-L-E, whole, D-A-Y, day. Whole day means full day, F-U-L-L, full, D-A-Y, day means सारा दिन, okay. Next is hardly, H-A-R-D-L-Y, hardly, H-A-R-D-L-Y, hardly means almost not, means मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से, hardly means shade, S-H-A-D, shade, S-H-A-D-E, shade means to protect, P-R-O-T-E-C-T, protect. छाँव है ना, shade means छाँव, okay. Under, U-N-D-R, under means inside means under means नीचे, है ना, नीचे, ठीक है, under means नीचे. First is little means small, whole day means सारा दिन, full day, है ना, H-O-L-E, whole, D-A-Y, day. Hardly means almost not, कभी मुश्किल से, ओके. सो शेड, S-H-A-D-E, शेड मीन्स टू प्रोटेक्ट, है ना, शेड मीन्स टू प्रोटेक्ट, है ना, छाँव. अंडर मीन्स इनसाइड और नीचे, ठीक है. सो इफ यू हैव एनी अदर न्यू वर्ड्स यू कैन फाइंड एंड write it in your copies and learn the hard words, okay students. So now let's see the question and answer. This is the self-made question and answer, okay. So number one is how is the house and what is the color of the house. So छोटा बच्चा था, चाइल्ड था, उसका हाउस कैसा था एंड किस कलर में था, उसका घर कैसा था. द हाउस इज स्मॉल, है ना, उसका घर स्मॉल था एंड इट इज रेड इन कलर, उसका घर छोटा एंड रेड कलर में था. हु यूज्ड टू लाफ एंड प्ले द होल डे, कौन करता था ऐसा, दिन भर हंसता रहता था, खेलता रहता था, कौन था, द चाइल्ड, है ना, द चाइल्ड यूज्ड टू लाफ एंड प्ले द होल डे. नंबर 3, हु प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड फ्रॉम द सन, उसे धूप से कौन बचाता था, द ग्रीन ट्री प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड फ्रॉम द सन, है ना, उसे कौन बचाता था, कौन बचाता था, ट्री, है ना. लेट्स सी इट वंस अगेन, ओके. हाउ इज द हाउस एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द हाउस. द हाउस इज स्मॉल एंड इट इज रेड इन कलर. Who used to laugh and play the whole day? The child used to laugh and play the whole day. Number 3, who protects the child from the sun? The green tree protects the child from the sun. And it's only 3 questions, so hope you will learn it quickly. And it's a short question answer with simple sentence. Only one sentence answer, one sentence answer. So you will learn. I hope you will learn. Now let's see the exercise portion. Read and match the words with the pictures. Draw a line. Now here are the pictures of a boy and a girl. Here itself says I am a boy and here says I am a girl. Means मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़की हूँ, ऐसा बोल रहा है ना. So यहाँ पर लड़का और लड़की दिया है. So you have to identify which one is boy and which one is girl and you have to draw a line. Okay, यहाँ पे हमें line draw करना है. Boy कौन है? Who is boy? Boy is, he is boy. So you have to draw a line like this. And who is girl? Girl is she. So you have to draw a line like this. Okay, it's simple. Now let's see. Fill in the box with the right color. यहाँ पर क्या दिया है? Box दिया गया है, ठीक है. You have 1, 2, 3, 4 boxes are here, and you have to read this question and answer here. Okay, you have to fill it with
कलर्स मीन्स यहाँ पर आपको कलर लगाना है, ठीक है, कलर लगा के ये इस बॉक्स को फिल करना है, ओके। सो व्हाट इज द कलर ऑफ हैप्पी चाइल्ड्स हाउस? हैप्पी चाइल्ड का घर कैसा था, कलर कौन सा था हैप्पी चाइल्ड का घर? सो द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस वाज रेड इन कलर, है ना। तो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कलर इट रेड, ओके, यू हैव टू कलर इट रेड। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस? सो आपका कलर कौन सा है घर का, वो कलर यहाँ पर करना है। जैसे कि अगर आपका घर ब्लू में है, ठीक है, ब्लू में है, तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर करना है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपका घर ब्लू कलर में है तो यहाँ पर आपको क्या कलर करना है? ब्लू कलर करना है। Understood students? Now next is what is the color of the tree? Now tree का color क्या है? The color of the tree is green, है ना। tree का color कैसा है? green है ना। तो you have to color it green, okay? Hope you are understanding what I am saying. मजा आएगा ना ये करने में, बहुत इंटरेस्टिंग है। So what is the color of the tree? The color of the tree is green. So what is the color of the sun? Sun का color कैसा है? The color of the sun is, what will the color of the sun? It will be yellow. So you have to color it with yellow. Okay, यहाँ पर yellow color लगाना है। So what is the color of the happy child's house? It is, what was the color? It was red, है ना। तो you have to write it red. It's red in color. What is the color of your house? Let's say it's blue. What is the color of the tree? It's, what is the color of the tree? It's green. The color of the house is, the tree is green. And what is the color of the sun? The color of the sun is yellow. That's all in this exercise. You have to color the boxes, okay, and we have to write the name: red, blue, green, yellow. So next is, here are the different types of houses, ठीक है। बहुत सारे types के house होते हैं। So यहाँ पर दिया है different kinds of house and you have to circle the one which you have seen, okay? आप लोगों को पता है different types of house होते हैं, ठीक है। बहुत से प्रकार के घर होते हैं and आपको यहाँ पर दिया है 4 pictures, okay? कौन सा घर होता है? hut होता है, flat, bungalow, है ना। बहुत सारे house होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दिया गया है 4 pictures. So you have to, आपने कौन सा हाउस देखा है उसे आपको सर्कल करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया है इग्लो, IGLO इग्लो, ये आपने देखा है। ये कहाँ पर होता है? स्नो, जहाँ पर स्नो होता है, ठीक है, बहुत ठंडी जगह होता है, स्नो होता है, वहाँ पर ये हाउस होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन रहता है? एस्किमोस रहता है, ठीक है, एस्किमोस। या बहुत ठंड होता है, ठीक है, बहुत ठंड होती है और ये स्नो को काट कर बनाता है ये घर, ठीक है। सो लेट्स सी, आपने हाथ देखा होगा, है ना। तो आपको ये इसको सर्कल करना है, ओके, सर्कल। एंड आपने इग्लू तो नहीं देखा होगा, यहाँ पर नहीं होता है तो नहीं। फ्लैट ऑब्वियसली देखा होगा, है ना। फ्लैट बड़े बिल्डिंग में बड़ा बिल्डिंग होता है, उसमें होता है फ्लैट, ओके, उसे बोलते हैं फ्लैट। एंड बंगलो भी देखा होगा, है ना। बंगलो मीन्स बहुत बड़ा घर होता है ना, एक ही उसे कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हट, फ्लैट एंड बंगलो,
ओके। So next is draw your house here and talk about it. Now you have to draw a house, okay? Draw a house. You can draw anything, okay? आपको जैसा घर बनाना है वैसा ही घर बनाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको जैसा घर बनाना है, ठीक है? बनाओ। अकबर जैसा अच्छा तो नहीं होगा मेरा घर, पर I'll try, ओके। आपको यहाँ पर घर बनाना है एंड यू हैव टू कलर इट विथ colors, okay? And you can make a tree over here and you can add anything here. You can add gates and all, so that will be your house and you have to talk about your house. आपका घर कैसा कलर में है, क्या है, ठीक है? आपके घर के पास क्या है, आपके घर में क्या है? Like my house is big, it is red or blue, yellow in color, and we have a tree near the house and we have beautiful garden in front of our house, okay? इसे करके आपको क्या क्या ऐड करना है वो कर सकते हो। You can add, you can add pool here, okay? We have a small pool and we have swans here, okay? Duck here, okay? Duck here. And you can say that we have a garden, beautiful garden, small beautiful garden where there are different kinds of flowers, okay? Different colors and kinds of flowers. You can add anything, you can write, okay? That's all in there. You have to color your house also. Next is, how do you feel? Draw and say. Now we have to say your feelings by drawing, ठीक है? आपको क्या feel कर रहे हो? You have to draw, ठीक है? वो all of you know that, है ना? ये emojis है, इसे emojis बोलते हैं, smiley and sad emoji है ना? ये खुश वाला, ये sad वाला emoji है. Now आपको when you get a dress, आप कैसा होते हैं जब आपको नए कपड़े मिलते हैं, नए ड्रेस मिलते हैं तो आप खुश होते हैं ना? तो you have to draw happy. Now you have to draw a happy face, okay? ऐसे करके happy face draw करना है. Now when you get hurt, जब आपको चोट लगती है तो तब क्या होता है? आप sad होते हैं ना? तो ऐसे this sad, you have to draw like this. Now next is when you share your things. जब आप आपके चीज़ें शेयर करते हैं दूसरों को, ठीक है? तो आप क्या होते हैं? You will be happy, है ना? तो यहाँ पर ऐसा होता है. And when you are ill, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या होते हैं? sad होते हैं ना? तो ऐसे करके पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? आपको ऐसा करके ये खुश, ये सैड है, ठीक है? ये हैप्पी वाला फेस है, ये सैड वाला फेस है, ओके? सैड वाला फेस है तो आपको अब अगर हैप्पी है तो हैप्पी वाला फेस ड्रॉ करें, सैड है तो सैड वाला फेस ड्रॉ करें, ठीक है? Happy, you have to write it here also, okay? You will be happy and you will be sad, है ना? When you get a new dress, you will be happy, है ना? You will be happy. When you get hurt, जब आपको चोट लगती है तो आपको you will be sad. And when you share things, जब आप दूसरों को अपना चीज़ शेयर करते हो तो you will be happy, है ना? Next is when you are ill, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं? नहीं ना, आप sad होते हैं तो ऐसे ही sad, and it is a sad face. It's interesting and बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है एंड आपको बहुत मजा आएगा ना करने में भी. सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर हाउस. नाउ यहाँ पर हाउस है, आपको ये ड्रॉ करना है आपके घर पर कौन कौन रहता है, ठीक है? जैसे कि आपके घर में कौन कौन है? ब्रदर है तो ब्रदर में ऐसा लाइन करिए, सिस्टर है तो ऐसा, एंड फादर, मदर, ठीक है?
ऐसा करके लाइन ड्रा करना है घर से। अगर ग्रैंडफादर भी रहते हैं तो ऐसा करो, ग्रैंडमदर भी है तो ऐसा करो, ठीक है। इट्स इजी। नाउ हियर इज अ मेज, ओके। यहाँ पर क्या है, मेज दिया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाउस ऑफ नाउ वी हैव टू फाइंड द बेबीज, ओके। बेबीज को ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। छोटा छोटा बेबीज दिया है, यहाँ हमें ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, कैट है ना। वेयर इज द बेबी ऑफ द कैट, हियर इज द बेबी। सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम लाइक दिस। इसको अपने मदर के पास पहुंचाना है, ठीक है। सो ओके, इट्स सिंपल है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डक। यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स, ओके। यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड डक का, है ना। सो like this you have to find the cow, है ना। यहाँ पर काऊ का बेबी, यहाँ से जाओ एंड यू विल फाइंड द मदर ऑफ द काऊ, ओके। इसी प्रकार आपको लायन का भी ढूंढना है। वेयर इज कप, लायन के बच्चे को कप बोलते हैं ना, तो यू कैन फाइंड इट हियर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स। आई सेड ऑलरेडी यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट बेबीज, डिफरेंट एनिमल्स। Here is the baby mother. So it's interesting game. You have to rest. You have to find dogs. I have already found the cow, butterfly, and the kangaroo. Okay, I have done 1, 2, 3, 4. You have to find 1, 2, 3. You have to find more. Okay, so that's all. That's all for the exercise. Okay, so and that's all for this chapter. We have finished the poem, the explanation part, and also the exercise of this poem. It's a poem, it's a small poem. The name of the poem is A Happy Child. So यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, and वो कैसा है, happy means खुश बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। It's a interesting poem. यहाँ पर सब क्या गया है, describe किया है ना। लिटिल, रेड करके सब कलर्स, जैसे कि ट्री का कलर क्या होता है, ग्रीन, सन का कलर कैसा है, येलो, ये सब देकर यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया है इस पोएम में, ठीक है। डिस्क्राइब करके यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किया है सब में, ठीक है। सो ये क्या है, बहुत सी छोटा सा पोएम है। होप यू विल लर्न दिस पोएम, ओके, एंड अंडरस्टूड। एंड क्या करेंगे आप, इसका डिफिकल्ट वर्ड्स अगर आपको मिला तो वो भी लिखोगे। थैंक यू।